बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैटल गोट एंड कैटल फार्म। मैं मोहम्मद आबिद आज आपके लिए वीडियो का पार्ट नंबर 3 लाया हूँ। सर्दी के मौसम में अपने अपने जानवरों की किस तरीके से हिफाजत करनी है, और इसका आज पार्ट 3 है। इसका मतलब है कि फ़ाइनल पार्ट है, क्योंकि मैंने 6 सवाल लिखे थे और 6 सवालों के जवाब मैंने आपको डिटेल से देने का इरादा किया था। तो मैं 4 सवालों के जवाब 2 वीडियोस में दे चुका हूँ, ठीक है। और इस वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आपको सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 का जवाब देने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपको पसंद आ गया होगा, बहुत अच्छा पावर को समझ में भी आया होगा कि मैंने किन किन टॉपिक्स पर जिक्र किया था। पूरी डिटेल से मैंने वीडियोस डाली थी उस पर कि आपने सर्दी के मौसम में अपने जानवरों को किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो इस दफ़ा ये 2 सवाल रह गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं इसका भी डिटेल से जवाब दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक मिल सके और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलें इस व्यूअर्स, चलते हैं सीधा वीडियो पे। वेलकम बैक टू फैटल गोट एंड कैटल फार्म। सवाल नंबर 5 हमारा है कि सर्दी आने से पहले गाय, भैंस, बछड़ा, बछिया, बकरा और दुम्बे की कौन सी वैक्सीन करवा लेनी चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ख़ास सवाल है। और सवाल नंबर 6 ये कि अगर जानवर सर्दी के मौसम में पैदा होने वाली किसी बीमारी यानी बुखार, नज़ला, खांसी, नमूनिया, पीपीआर जैसी ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो जाएं तो क्या करें। तो ये 2 सवाल हैं और हमारे आज हम इस वीडियो में जो है इन दोनों सवालों का जिक्र करेंगे और आपको डिटेल से जवाब देंगे। सवाल नंबर 5 जो है उसका मैं जवाब देता हूँ। लेकिन सबसे पहले सर्दी का जब मौसम आना शुरू होता है तो उसमें बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और ऐसे मामला तो सर्दी में ऐसे होते हैं, नज़ला, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बुखार की बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है, और भी दीगर बीमारियाँ जिसमें कि सबसे ख़तरनाक बीमारी जो होती है वो होती है पीपीआर, ठीक है। पीपीआर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अमूमन जानवर जो है ना, अगर उसको वक्त पे उसके इलाज ना किया जाए, ठीक है, और उसकी वैक्सीन ना की जाए, ठीक है, दोनों चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, इलाज और वैक्सीन ना की जाए तो जानवर आपका ज़ाया हो सकता है, ठीक है। और 99% चांस ये होते हैं कि आपने अगर वक्त पे उसका इलाज नहीं किया तो जानवर आपका ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की। आपने सबसे पहले जो है ना किसी भी अच्छे डॉक्टर से, अगर आपको ख़ुद तजुर्बा नहीं है, अगर आपको ख़ुद ज़ाती तौर पे तजर्बा नहीं है, तो आपने किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करना है और उनको यही कहना है कि भाई सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो मैं अपने जानवरों की पीपीआर की वैक्सीनेशन करवाना चाहता हूँ, ठीक है, नंबर 1 पे। और पीपीआर आपने लाजमी करवानी है, क्योंकि सर्दी का मौसम जैसे ही शुरू होता है तो पीपीआर की मतलब बीमारी है, और ये बीमारी ऐसी है कि इसमें जानवर को बुखार होता है और बहुत शदीद किस्म का बुखार होता है। दूसरे नंबर पे उसको नज़ला होता है, वो भी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है। तीसरे नंबर पे उसके मुंह से झाग आना शुरू हो जाते हैं, वो भी शिद्दत से आना शुरू हो जाते हैं। चौथे नंबर पे झाग आने के बाद मुंह में छाले हो जाते हैं जो गले तक हो जाते हैं, वो भी बहुत शिद्दत से होते हैं। और उसके बाद नज़ला इतनी शिद्दत का होता है कि वो नाक और मुँह पकना शुरू, ख़ास तौर पर मुँह, ठीक है, मुँह पकना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, आँखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपने इसको मतलब वक्त पे इलाज नहीं किया, ये बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इनकी वैक्सीन करवानी है पीपीआर की। और ये सर्दी में बहुत ज़्यादा, सर्दी के मौसम में जो है ना ये बीमारी बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ती है। और ये बीमारी ऐसी है कि अगर किसी एक जानवर को लगी तो रातों रात दूसरे जानवर को भी लग सकती है। ये हवा के साथ फैलती है, जिस तरफ का रुख होगा हवा का उसी तरफ ये बीमारी जाएगी। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और पीपीआर की आपने वैक्सीनेशन करवा ली तो करवा ले तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो कहूँगा, मैं तो बल्कि आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं करवाई वो सबसे पहले पीपीआर की वैक्सीनेशन करवा लें अपने जानवरों की, ताकि वो किसी भी ऐसी बीमारी से बचे रहें, तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाए। और अगर उनके ऊपर अल्लाह ना करे किसी ऐसी बीमारी का अटैक होता भी है तो वो उस जानवर जो है ना उस बीमारी को झेल सके, बर्दाश्त कर सके, उस पर ज़्यादा असर ना हो। अच्छा, नंबर 2 पे आता है नमूनिया, ठीक है। नमूनिया में क्या होता है कि नमूनिया में नज़ला बहुत शदीद हो जाता है, उसमें से भी आंखों से पानी बहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं बहता, कम बहता है। जैसे पीपीआर की बनिस्बत पानी कम बहता है, लेकिन नज़ला उसमें होता है। और जिस्म में बुखार बैठ जाता है, जिस्म में बुखार हो जाता है। जो जो नमूनिया की कैफियत होती है
ठीक है, और उसमें खांसी भी हो जाती है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत सारी शिकायत रहती है कि जानवर जो है ना वो बीमार हो गया है, उसको नज़ला हो गया, खांसी बुखार हो गया है, तो आँखों से पानी, तो भाई वो नमूनिया का ही शिकार होता है। उसको एक नमूनिया जो वायरल होता है उस पर वो अटैक हो जाता है उसका। तो आपने क्या करना है, आपने उसकी भी वैक्सीनेशन करवा लेनी है। तो आपने किसी भी अच्छे और करीबी डॉक्टर से करवानी है जो बर वक्त आपको मौजूद मिले, या किसी भी वक्त कांटेक्ट करें तो वो हाजिर हो जाए। और मतलब इसकी मज़ीद भी वैक्सीन होती हैं, लेकिन ये दो जो बहुत ज़्यादा ख़ास थी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि हिसाब से, क्योंकि इसमें जो ना चांस होता है कि आपका जानवर अगर आपने नहीं करवाई और तो आपके जानवर इस बीमारी की लपेट में आ सकता है। ठीक है, और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अगर आपका जानवर अल्लाह ना करे इन दोनों बीमारियों के लपेट में आ गया और आपने वक्त पर तवज्जो नहीं दी, या आपको देखने में अंदाज़ा नहीं हुआ कि मतलब कि ये जानवर बीमार होना शुरू हो गया है और वो बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पे आ गया, तो उस सूरत में जानवर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी मौत ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में। लेकिन जो अभी तक देखा गया है वो यही देखा गया है कि जब जानवर बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ जाता है तो जानवर फिर नहीं बच पाता और वो मर जाता है। तो आपने भाई इन सब चीज़ों का ख्याल करना है, क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा कीमती है और सबसे बड़ी बात है कि जानदार चीज़ है, वो बेज़बान है, अपनी ज़बान से कुछ नहीं कह सकते। तो आप लोगों ने ये अपने जानवरों का ख्याल करना है, ठीक है। और अगर जानवर आपका लपेट में आ जाता है बीमारी के, तो उस सूरत में आपने वैक्सीनेशन नहीं करवानी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे आपके किसी जानवर को पीपीआर का अटैक हो जाता है, तो पीपीआर का अटैक होने की मैंने आपको निशानियाँ सारी बता दी हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी अहम और जामी निशानी यही है कि जानवर का मुंह पकना शुरू हो जाता है। और वो ऐसे पता चलता है कि जानवर जो है ना, मतलब उसको भूख लग रही होती है, बकरे को या फिर बछड़े को, वो चारा उठाने की कोशिश भी करता है शुरू शुरू में, लेकिन वो जैसे ही मुंह तक चारे को अंदर तक लेके जाता है तो वो नहीं खा पाता और वहीं रुक जाता है। मतलब वो चारा नहीं खाएगा सही तरीके से, तो उसका मुंह खोल के देखा जाता है उसके जबड़ों की तरफ कि उसके छाले तो नहीं है, तो वो छाले ही उसका मुंह जो है ना पका देते हैं। तो ये पीपीआर का अटैक होता है और आपने इस तरीके से चेक करना है। और अगर इन केस अल्लाह ना करे आपके जानवर में ऐसा दिखे, तो सबसे पहले आपने उस जानवर को फौरी तौर पे बाकी जानवरों से अलग कर लेना है। मतलब बिल्कुल ही सेपरेट कर देना है उसको, या तो उसको बिल्कुल बंद कमरे में कर दें या बिल्कुल ही अलग जगह पे ले जाएं जहाँ अब आपके बाकी जानवर जो है ना उसको दूर दूर तक, मतलब उससे काफ़ी दूर हो उसको, मतलब ऐसा ना हो, मैंने आपको जैसे बताया कि हवा के ज़रिए फैलती है। ठीक है, आपने सबसे पहले, और फिर उसका आपने ट्रीटमेंट करनी है, अब वैक्सीनेशन नहीं करनी। वैक्सीनेशन होती है बीमारी से बचाने के लिए, अगर बीमार हो गया तो फिर ट्रीटमेंट होती है, तो आपने उसकी ट्रीटमेंट करवानी। ठीक है, इसी तरह नमूनिया के बारे में भी यही है कि अगर नमूनिया के लपेट में आ जाता है तो आपने फिर ट्रीटमेंट करवानी है। जब उसकी ट्रीटमेंट हो जाए और जानवर आपका सेट हो जाए तो फिर आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ये था हमारा सवाल नंबर 5 का जवाब, और ये मैंने बहुत अहम चीज़ मतलब निकाली है। वैक्सीनेशन तो बहुत सारी हैं, वो आप डॉक्टर के मशवरे से करवा सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अहम है वो आपको बता दिए। अब हमारा है सवाल नंबर 6। अगर जानवर सर्दी के मौसम में पैदा होने वाली किसी बीमारी यानी बुखार, नज़ला, खांसी, नमूनिया, पीपीआर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाएं तो क्या करें? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले सवाल में बताया है, तो इसमें भी कुछ मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं, तो इसलिए मैंने सवाल अलग से लिखा है। अगर अल्लाह ना करे बुखार, अगर जैसे नॉर्मल बुखार हो या हल्का फुल्का नज़ला हो जाता है, ठीक है, मतलब वो, या फिर ऐसा होता है कि ज़्यादा मतलब हल्की सी ठंड लगी है, ज़्यादा नज़ला है, तो आप मतलब पैनाडोल, ब्रूफिन या कालपोल का सिरप, जैसे पार्ट नंबर 2 में मैंने सब कुछ बताया था कि आपने कौन सी दवाइयाँ यूज़ करनी है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो वारेन का इंजेक्शन और नेरोबियन और या फिर जेंटामाइसिन का इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं। मैंने उसको पार्ट नंबर 2 में पूरी डिटेल के साथ बताया है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आता तो आपने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना है, ठीक है, क्योंकि फिर वो केस बिगड़ सकता है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो किसी मतलब ऐसा नमूनिया का अटैक हो जाए और फिर वो शिद्दत इख्तियार कर ले, इससे पहले देर हो जाए, तो आपने फिर कांटेक्ट करना है डॉक्टर से।
ठीक है। बाकी खांसी और खांसी के लिए नॉर्मल सिरप, जो कफ सिरप आते हैं, ठीक है, तो आप वो जो इंसानों के मिलते हैं वो ही पिला सकते हैं। खांसी के लिए कोई मसला नहीं है, खांसी का कोई भी आप सिरप पिला सकते हैं। या फिर अगर ऐसा करें, अगर देसी टोटका कोई अपना सकते हैं तो गुड़ के साथ अजवाइन भी खिला सकते हैं खांसी के लिए, ठीक है, वही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और नमूनिया का मैंने आपको बता दिया, पीपीआर जैसी बीमारी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। और बाकी अगर कोई ऐसी, अल्लाह ना करे, सर्दी के मौसम में किसी जानवर को अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ही ज़्यादा लग रही है, मतलब वो बीमार नहीं है लेकिन फिर भी कुछ जानवर इतने हसास होते हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है, सब निशानी ये होती है। वैसे तो वो एक्टिव होते हैं माशाल्लाह, खाने पीने में बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन उनके बाल हमेशा जो ना, वो जिस्म के बाल सर्दी के मौसम में खड़े रहते हैं। मतलब आपने जितना भी उनका रूम पैक कर दिया है, या उनका शेड जो है, या उनका कमरा आपने पैक किया हुआ है, और बाकी जानवरों के बनिस्बत एक जानवर के बाल ऐसे होते हैं, मतलब हर वक्त जो है ना ठंड महसूस करता है, तो आपने उसकी केयर ऐसी करनी है कि आपने उसके ऊपर जो है ना कोई स्वेटर वगैरह पहना के उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मतलब उसको कवर करना है। और उसको आपने डेली बेस पे गुड़ खिलाना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड का शिकार है, अच्छा याद रहे, अगर बकरी है और ग्याबन है तो आपने बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं खिलाना, आपने एक से 2 दिन में एक दफ़ा गुड़ खिलाना है, क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बकरा है या दूसरी बकरी है तो आपने उसको भी सुबह शाम गुड़ का चौथा हिस्सा आपने उसको देना है। और फिर रोज़ाना, जब तक उसकी ठंड नहीं उतरती, तो रोज़ाना रात में आपने उसको एक खजूर, मैंने जैसे पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि खजूर किस तरीके से देनी है, तो आप एक खजूर दे सकते हैं। और मतलब रात में भी उनके आग वगैरह लगा के उनको सेट कर सकते हैं। तो बस यही थे सवाल नंबर 5 और 6 का जवाब। मज़ीद अगर कोई अल्लाह ना करे किसी ख़तरनाक बीमारी का आपके जानवर पे अटैक होता है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको तजर्बा नहीं है कुछ ज़्यादा, देखिए जिस हद तक मुझसे हो सकता है मैं आपको बता सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ कि आपने क्या करना है। लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो आपने फिर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना, आपने पहली फ़ुर्सत में डॉक्टर से रुजू करना है, ठीक है। आप डॉक्टर को बुलाएं, और बस आपकी ये है कि आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आप जो भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो किस चीज़ की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मतलब वो जानवर को बीमारी है क्या, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। क्योंकि वो अपने मुंह से नहीं बोल सकते कि हमें कोई मतलब ये वाली मसला है, ये मसला है। आप अगर आपके पास कोई डॉक्टर आता है और मैंने आपको निशानियां बताई हैं, आप उससे भी ख़ुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ख़ुद भी पहचान सकते हैं। लेकिन आपको अगर नहीं पहचानने में आ रहा तो आपके पास डॉक्टर आते हैं, तो डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब इनका मतलब इस जानवर के साथ मसला है क्या, मतलब उसको किस बीमारी का अटैक हुआ है, और हम जो उसकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो किस बीमारी की करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जिस डॉक्टर को बुला रहे हैं उनका भी आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा वो किस हद तक बीमारी को समझते हैं और किस हद तक वो जानवर के बिहेवियर को समझते हैं। जानवर जो है ना हमेशा अपनी बीमारी को खुद बता देता है, मतलब मुंह से नहीं बताता, लेकिन जो वो उसके बिहेवियर से पता कर लेते हैं, ठीक है। मतलब बिहेवियर से मुराद ये कि अब नॉर्मल फिट जानवर है और आपने मिसाल के तौर पे आपके पास एक जानवर एक हफ्ते से मौजूद है, और जब से आप लेकर आए हैं वो बिल्कुल फिट है, उसको कोई मसला नहीं है, खा पी रहा है माशाल्लाह, चल फिर रहा है, सेट है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, जुगाली भी कर रहा है, ठीक है। जुगाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे जानवरों की सेहतयाबी के लिए है, ठीक है। और जुगाली भी कर रहा है, और फिर आपने अचानक कोई चेंज देखते हैं कि जानवर थोड़ा सा सुस्त हो गया है और उसने जुगाली भी करना कम कर दी है। देखिए ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट वो जुगाली करना छोड़ देगा या डायरेक्ट बिल्कुल लेट जाएगा, मरने के करीब आ जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन पहले वो हल्का सा अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करता है, तो उससे पता चलता है कि इसको कुछ ना कुछ हुआ है, इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, या इसको कोई हवा लगी है, या फिर कुछ भी हो सकता है। फिर उस वक्त आपने अपने जानवर को देखना है और उसको जज करना है कि क्या इसमें मसला है, इसको हुआ क्या है। और यही टाइम होता है, मतलब आपने फौरी तौर पे जानवर को मतलब उनकी बीमारी को पकड़ना है, ठीक है। अगर आप नहीं समझ सकते तो आप फौरी तौर पे जैसे ही आपको बिहेवियर को चेंज लगे, थोड़ा सा वेट करें। ऐसा नहीं है कि आपने अभी 1 घंटे बाद आपको थोड़ा सा चेंज लगा तो हमने फ़ौरन ही मतलब दवाइयाँ लगाना शुरू कर दी या डॉक्टर को बुला लिया, आप परेशान हो गए। नहीं, थोड़ा सा रुकें, उसको देखें,
उसको तकरीबन 3-4 घंटे तक देखें कि भाई इसका बिहेवियर कैसा है, कम खा रहा है और पानी भी सही नहीं पी रहा और बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, ज़्यादा खड़ा नहीं हो रहा, आंखें मतलब बंद हैं, दुम भी बैठी हुई है, जुगाली भी नहीं कर रहा, बाल खड़े हुए हैं या नाक बह रही है या कान बह रहा है, ठीक है, मतलब बहने से मुराद ये कान में से पानी निकलता है, ठीक है, इस तरह नाक में से भी निकलता है, या आंख बह रही है, या उसकी ऐसा तो नहीं है कहीं चोट लग गई है, अंदरूनी चोट, या कोई चलने फिरने में उसका पैर कहीं टकरा गया है, वो इस तरह से कोई तकलीफ़ तो नहीं है। ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे जानवर में क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, उसको मतलब किस चीज़ की तकलीफ़ हुई है। उम्मीद है कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी, और मेरी तीनों पार्ट जिन लोगों ने अभी तक मेरे 2 पार्ट नहीं देखे तो काइंडली वो भी जाकर, मैं इस वीडियो के लिंक में दोनों पार्ट दे दूँगा। और पूरी सर्दियों की हिफाजत के बारे में मैंने 3 पार्ट बनाए कि आपने अपने जानवर को, चाहे वो बछड़ा हो, बछिया हो, भैंस हो, दुम्बा, बकरा, कोई भी हो, तो उनकी किस तरीके से आपने केयर करनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इतनी मेहनत ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ भाई। ये मेरा तकरीबन 3 साल का तजर्बा है, गालिबन ज़्यादा ही हो गया इससे। और तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा, अपने छोटों का ख्याल रखें, बड़ों को इज़्ज़त दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।